गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके थे और एक्सरसाइज 1.5 की मैंने थ्योरी करा दी थी। आपको सारे एग्जाम्पल भी करा दिए थे और होमवर्क के रूम में आपको मैंने एक्सरसाइज 1.5 दी थी। उम्मीद करता हूँ अधिकतम बच्चों ने ये कर ली होगी। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया या फिर उसको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 मोटे रूप में करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न पूछ रहा है इसमें, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो बच्चों पहला प्रश्न है इसमें 2 - √5। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है, और 5 क्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है ना बच्चों। और मैंने आपको बताया था यदि हम एक अपरमेय संख्या लें और एक परमेय संख्या लें, उनको या तो जोड़ें या घटाएं, तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, ए रैशनल नंबर प्राप्त होता है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 3 + √23 - 23। बच्चों देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको ब्रैकेट को उठाऊंगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें ओनली क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 हमें पता है क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा परमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, 2√7/7 बच्चों ऊपर जो √7 दे रखा है इससे √7 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा ओनली। और हमें पता है 2/7 एक परमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है ना बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं इसमें, 1/√2। और बच्चों यहाँ पर √2 है, यानी एक परमेय संख्या में हम एक अपरमेय संख्या भाग दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक परमेय संख्या प्राप्त हो सकती है और एक अपरमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अपरमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। पांचवा देख लेते हैं 2π। बच्चों यहाँ पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी रैशनल नंबर से करते हैं तो हमेशा हमें एक इरेशनल नंबर प्राप्त होता है, एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आपका ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला प्रश्न देख लो, यहाँ में क्या क्या दे रखा है, 3 + √3 और 2 + √2 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल अच्छे से करा दिए थे, ये वाला प्रश्न भी मैं आपको कराता हूँ। देखो जब 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। जब 3 का मल्टीप्लाई मैं √2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। और जब √3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और जब √3 का मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। 3 + √3 × 3 - √3। आपको ये a+b × a-b के फॉर्म में दिया गया है और हमें पता है a+b × a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ओके बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें √5 + √2 का होल स्क्वायर, और हमें पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 + 2ab तो 2 और √5 × √2 √10 हो जाएगा प्लस b² यानी 2 हो जाएगा। हम इसको ऐड कर सकते हैं, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 + 2 √10, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 + 2 √10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम चौथा देख लेंगे, √5 - √2 मल्टीप्लाई बाई √5 + √2। बच्चों a - b × a+b की फॉर्म दे रखा है, ऊपर भी सेम प्रश्न था, आप इसको सेम करना है, a² - b² हो जाएगा, यानी 5 - 2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आप इसको स्वयं करें।
प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से देखना। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि C/D यानी P/Q की फॉर्म में है, जो एक परिमेय संख्या का फॉर्म होती है। और पाई में आपको स्टार्टिंग से बताता चले आया हूँ, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस अंतर्बोध का निराकरण आप किस तरह से करेंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो C दिखाई दे रहा है या D दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी। या तो C अपरिमेय होगा या D अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा? अंतर्विरोध हो जाएगा, और ये एकदम फैक्ट सही नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सुना, आपको जो C और D दे रखा है, इसमें से कोई एक नंबर जो है अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर 4, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो 9.3 का आप रूट निकालना, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद संख्या रेखा पर इसको क्या करना है? शो करना है। एक्सरसाइज 1.4 में मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 5 देख लो, निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। तो बच्चों परमीकरण बहुत आसान है। क्या करते हैं, हर में जो आपको दे रखा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन का क्या कर लेते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 1/√7 था, तो √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर √7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे में देखो, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ऊपर क्या करूँगा मैं? √7 प्लस √6 का क्या कर दूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 7 - 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा चौथा कर लेना बच्चों। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ठीक है। अगर आपको इनमें से दोनों में से कोई प्रश्न नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। बच्चों वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है, मैं आपको 8वीं क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ। एक बार फिर से देखें अच्छे से, मैं जूम कर देता हूँ। देखो, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, मैंने आप लोगों को बताया था यदि आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखो आधार समान है, बेस इसका भी ए है इसका भी ए है, तो यहाँ ए हो गया, और घातें क्या हो जाएंगी? पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएगी, यानी m + n हो जाएगी। तो इसका ये a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको देखो, a की पावर m की पावर n दे रखा है, तो इसमें जो पावर होती है उनका क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस नो चेंज रहता है। तो a की पावर mn हो गया। यहाँ पर मैं a की पावर m में a की पावर n का क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर -n, क्योंकि a की पावर n ऊपर पहुँचेगा तो -n हो जाएगा, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा? a की पावर m - n प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा जो है, a की पावर m b की पावर m, अगर आधार भिन्न भिन्न होते हैं, घात समान होती हैं, उस कंडीशन में आधारों का मल्टीप्लाई हो जाता है और घात एज इट इज रहती है। तो देखो यहाँ पर आधार कैसे हैं? ए बी अलग अलग हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी की पावर m, ठीक है बच्चों। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे, आप एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप अच्छे से देख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब देखो प्रश्नावली 1.6, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। तो बच्चों आपको पता होगा 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है, क्योंकि 8 × 64। तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 8 × 8 की पावर 1/2। 1/2, अरे क्या हो रहा है? 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की पावर 1/2, और इस 2 से 2 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है इनका यहाँ पर यूँ करके। तो यहाँ में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 32 की पावर 1/5 है, जो 2 की पावर 5 होता है 32, और ये आपस में क्रॉस होकर इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर दूसरा देख रहे हैं, 9 की पावर 3/2। अब बच्चों 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, की पावर 3/2। अब इनका क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा और 27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आप जो दूसरा है उसको देखें, 1/3 की पावर है, तो 1/7 अपॉन 3/3 जी मैंने अलग अलग कर लिया। तो 1/7 को 1 होता है और 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 की पावर 21, या इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर-21। ओके। अच्छा मैं तीसरे का करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक जैसे ही है ना बच्चों। अब जैसे आप इसको करेंगे 16 की पावर 3/4 को करेंगे, तो ये 2 की पावर 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न हो जाएगा नीचे, है ना। अब देखिए आप तीसरे का पहला देखिए, इसमें आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और चौथा देखिए, चौथा 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, यानी आधार समान नहीं है और घातें समान है, तो क्या होगा, 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर ऊपर 1/2 हो जाएगी। तो 8 इंटू 7 कितने होते हैं, 56 होते हैं, तो 56 की पावर 1/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2 लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं लाइव क्लास में। बाय बाय।